साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों आज है 6 मई और 6 मई की IVR कॉल रिकॉर्डिंग प्राप्त हो चुकी है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं। इसमें पूरे नए प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए सुन लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनका सही उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए पहले सुन लेते हैं फिर। बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए, यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए, यदि आप अन्य हैं तो 3 दबा। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख के लिए 5 दबाएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए 6 दबाएं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड के लिए 7 दबाएं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य के लिए 8 दबाएं। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2। इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। IT, BPO या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, एक मानक QWERTY कंप्यूटर कीबोर्ड पर अक्षरों की दूसरी पंक्ति में बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है? A के लिए 1 दबाएं, Z के लिए 2 दबाएं, Q के लिए 3 दबाएं, G के लिए 4 दबाएं। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला। एक बार फिर प्रयास करें। एक मानक QWERTY कंप्यूटर कीबोर्ड पर अक्षरों की दूसरी पंक्ति में बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है? A के लिए 1 दबाएं, Z के लिए 2 दबाएं, Q के लिए 3 दबाएं, G के लिए 4 दबाएं। Q पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। साथियों इसका सही उत्तर आप सभी जान रहे हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड सबने देखा है। तो इसका सही उत्तर है, दूसरी पंक्ति का जो पहला अक्षर होता है वो होता है A। तो A इसका सही उत्तर है। तो जिस भी ऑप्शन में A है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न सुनते हैं। आपका दूसरा सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 14 और चार्ल्स डी गॉल इनमें से किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? रूस के लिए 1 दबाएं, कनाडा के लिए 2 दबाएं, फ्रांस के लिए 3 दबाएं, मलेशिया के लिए 4 दबाएं। फ्रांस पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। साथियों इस प्रश्न में पूछे गए हैं
पूछे गए जितने भी नेता हैं वो किस देश के हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह जो भी हैं ये फ्रांस के हैं, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। तो फ्रांस आप सेलेक्ट कर लेंगे और पुष्टि करने के लिए 9 की प्रेस कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonyliv.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आज 6 मई की IVR कॉलिंग की रिकॉर्डिंग, आप सबने सुना। और यदि आता है दूसरा सेट तो अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। और जैसा कि आपने सुना, इसमें महत्वपूर्ण बात जो है उत्तर की जो पुष्टि करने के लिए 9 दबाना आवश्यक होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये मैं बार बार कहते आया हूँ, नहीं तो उत्तर जो है वो कंफर्म नहीं होगा। और बाकी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, आप जाके देख भी सकते हैं। तो और करंट अफेयर और जीके की तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप बुक पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज की, और करंट अफेयर्स की बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल पर भी प्रश्न उपलब्ध हैं और नए प्रश्न भी और दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले दिन के प्रश्न के सही उत्तर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।